प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले भी हेल्थ एंड फिजिकल में स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी बातें की थी। आज हम स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा और आगे बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य के लिए, यानी हमने अपनी आबादी को, पॉपुलेशन को शिक्षित करने के लिए, उसे अच्छे से अच्छा काम लेने के लिए स्वस्थ नागरिक बनाया जाए, शिक्षित नागरिक बनाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो 3 एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि हर व्यक्ति को चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। स्वास्थ्य और शिक्षा वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल ही फ्री होनी चाहिए। कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब से गरीब हो, कोई भी हो, सबके लिए स्वास्थ्य के लिए जितनी सुविधाएं हैं और वो सुविधाजनक होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। और शिक्षा वही होती है जो हमारे काम आए, जो व्यवहारिक रूप से काम आए। शिक्षा भी, चाहे वो कहीं पर कितनी उच्च शिक्षा भी ग्रहण करे, हर बच्चे के लिए वो फ्री होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। तो पहले बात हम करेंगे स्वास्थ्य की। सरकार ने भी स्वास्थ्य के बारे में कई सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है। आयुष्मान सुविधा है या अन्य कई सुविधाएं गरीबों के लिए है, सरकारी के लिए कैशलेस, या सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है वो फ्री में दी जाती हैं। परंतु सबसे पहले तो उन सुविधाओं को अभी तक गरीब लोगों तक, जिनको वास्तव में मिलना चाहिए, उन तक पहुंच नहीं पा रही है। ये स्वास्थ्य की, चाहे आयुष्मान है चाहे अन्य कोई है। और ये जो आयुष्मान जो हमें सुविधा दी गई है या अन्य प्रकार की कोई सुविधा दी गई है, या कैशलेस या सरकारी नौकरी वालों को जो सुविधाएं दी गई हैं, इसमें भी बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग ही फ़ायदा उठाते हैं। या इंश्योरेंस की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं, उसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग ही फ़ायदा उठाते हैं। 5 रुपये की गोली का 500 रुपया लगा करके और बिल पूरा करके आगे से वो सरकार से पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो डॉक्टर तो धनाढ़ से धनाढ़ बनते जा रहे हैं। तो उसकी बजाय क्या करना चाहिए कि कम से कम जो कॉरपोरेशन का मीडियम जो शहर है, कॉरपोरेशन के शहर में प्राय जो है 3 से 5 लाख तक की आबादी होती है। तो इससे केवल एक सरकारी अस्पताल से तो फायदा नहीं है, क्योंकि जब लाखों लोग हैं तो सरकारी अस्पताल में अगर जाएंगे तो वहाँ तो हजारों की भीड़ पाएगी। उसे कैसे तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा और कैसे जो मरीज है वो पहुँच पाएगा या अपना नंबर ले पाएगा। तो इस सुविधा के लिए क्या किया जाए, बजाय ये तो उनमें चारों कोणों पर, चारों दिशाओं में 4 बड़े हॉस्पिटल हों और एक हॉस्पिटल बड़ा सेंटर में हो, और हर वार्ड के अंदर एक डिस्पेंसरी हो जिसमें एक डॉक्टर बैठना चाहिए, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस सुविधा का फ़ायदा उठा सके। तो उसमें क्या होगा, डॉक्टरों को रोज़गारी मिलेगी, पब्लिक को सुविधाजनक इलाज मिलेगा। पुराने ज़माने की अगर बात याद है आपको, तो मैं आपको बता दूं कि शहरों के अंदर या गाँव के अंदर एक औषधालय होता था, 1 या 2 जैसे सुविधाजनक औषधालय होते थे। और उससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी जा करके और दवाई ले लेता था, और वो दवाई फ्री में मिलती थी। तो कम से कम ये संतुष्टि हो जाती कि हाँ, हमने इनका इलाज तो करवाया। इसी प्रकार शिक्षा के बारे में बात थी। शिक्षा भी कुछ स्कूल चलाए जाते थे तो वो स्कूल जो है फ्री होते थे, और उस प्रकार से अध्यापक का प्रबंध जो है समाज करता था, सोसाइटी करती थी।
और इस प्रकार से फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य का पहले प्रबंध था, परंतु वो प्रबंध गरीबों तक पहुंचता था। परंतु आज का जो प्रबंध है वो गरीबों तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए सुविधाजनक, उसके लिए हमें जो है चारों तरफ अस्पताल खोलने चाहिए, सेंटर में अस्पताल खोलना चाहिए और हर व्यक्ति को फ्री सुविधा स्वास्थ्य की मिले, ये बहुत ही आवश्यक है। और कुछ बातें ऐसी थी जो कि पुराने लोग बड़ी अच्छी, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जो जल संग्रह था गाँवों के अंदर, वो बड़े बड़े तालाब बने होते थे और वर्षा के दिनों में वो जो पानी और जब मकान वगैरह जो होते थे वो ज़रा ऊंचे दिशा में होते थे और वर्षा जब होती तो वो सारा पानी तालाबों में इकट्ठा हो जाता था और वो पानी 12 महीने चलता था। तो ऐसी सुविधाएं सरकार को, बल्कि वो तालाब चालू करने की बजाय, जारी रखने की बजाय उल्टा बंद कर दिए गए। वहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई। अब वहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी तो क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ सरकारी सुविधाओं के बारे में मैंने बात की है। अब हम दूसरी जो सुविधा के बारे में बात करेंगे वो शिक्षा के बारे में है। शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि हर एक के बस की बात शिक्षा लेना नहीं है। हम क्या तो देते हैं कि सरकार ने अस्पताल खोल रखे हैं, सरकार ने स्कूल खोल रखे हैं, वहाँ पर शिक्षा के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए जाना चाहिए। बाकी वो स्कूल जो है केवल उसमें गरीब तबका भी नहीं जाता है, क्योंकि शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। वहाँ पर सभी लोग, बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी वहाँ पर जाएं। जो सरकारी स्कूल खोले हुए हैं तभी छोटे लोगों के बच्चे वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर केवल छोटे लोगों के बच्चे जाते, बड़े लोगों के बच्चे जाते ही नहीं हैं। वो बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पर शिक्षा बहुत महंगी है। और ट्यूटोरियल ग्रुप्स, जो ट्यूशन ग्रुप हैं, उसके सारे शिक्षा और भी महंगी होती जा रही है। तो शिक्षा के बारे में भी 2-4 बातें बताएंगे। सरकार को शिक्षा का प्रबंध ऐसे करना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल हैं वो जो है ऐसे सुविधाजनक हो, जिसमें सभी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएं, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑफिसर भी क्यों ना हो। उसमें समानता आएगी और कि अध्यापक को भी शिक्षा देने में आनंद आएगा। अभी जो है थोड़ा गरीब लोगों के तबके आ जाते हैं, उनको सुविधाएं भी हम देते हैं, किताबें भी फ्री देते हैं, साइकिल भी फ्री देते हैं, खाने का भी फ्री देते हैं। इसके बावजूद भी वो बच्चे जो है परवाह नहीं करते, खाना खा लेंगे, वजीफ़ा ले लेंगे, सुविधाएं ले लेंगे, परंतु पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल वो छुट्टी है उनकी। तो ऐसी पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा। तो उसको ऐसे शिक्षा संस्था को, सरकारी शिक्षा संस्था को ऊंचे बनाना चाहिए और वो शिक्षा फ्री ग्रहण करनी चाहिए, फ्री वो दी जानी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि गरीब से गरीब, और पढ़ता ही गरीब का बच्चा है। अब ट्यूशन के सारे में 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं, उसके अंदर मान लो MBBS के लिए, मेडिकल के लिए देना है या टेक्निकल इंजीनियर के लिए देना है, तो तैयारी करते हैं वो ट्यूशन के थ्रू तैयारी करते हैं, ट्यूशन ग्रुप के थ्रू तैयारी करते हैं। तो ट्यूटोरियल ग्रुप तो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो गरीब बच्चा तो वहाँ पर जा नहीं सकता। और ये आपको नोट कर लो कि गरीब से गरीब बच्चा ही आगे कंपटीशन में आता है, क्योंकि वो शुरू से ही तैयारी ऐसे ढंग से करता है कि जिससे कि वो आगे उसको ट्यूशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ट्यूटोरियल ग्रुप को अवॉइड करने के बजाय जिस स्कूल में आप जाते हैं उस स्कूल के शिक्षा को आप अच्छी तरह से ग्रहण करें। जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वो कम नहीं होते हैं पढ़ाने में। आप पढ़ने वाले होने चाहिए, टीचर तो पढ़ाने वाले बहुत हैं। तो इस प्रकार से वो टेक्स्ट बुक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्प बुक की या एक्स्ट्रा बुक की तरफ ध्यान तो बाद में दिया जाएगा, पहले टेक्स्ट बुक की। अगर टेक्स्ट बुक आपने ढंग से की है और रेगुलर की है और अपने नोट्स बनाए हैं, तो आप जो है बिना ट्यूटोरियल ग्रुप के भी
बिना ट्यूशन ग्रुप के भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्राय आपने देखा होगा जो 9-10 तक बच्चा, गरीब घर का बच्चा आता है, वो इतना होशियार नहीं होता, कॉलेज में जाकर के वही बच्चा ब्राइट बन जाता है। और जो होशियार बच्चे, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, वो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसके कारण से हमें बस एक ही रास्ता है इसका, जो सरकार सुविधाएं देती है, जिस स्कूल में आप दाखिल होते हैं उस स्कूल में गौर से पढ़ाया जाए। और अध्यापक का भी कार्य है कि वो बच्चों को गौर से पढ़ाए। और सभी जो बड़े लोग हैं उनका भी है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिल करें। तो इस प्रकार से जो सुविधाएं सरकार ने दी है उसका हम भी फ़ायदा उठाएं। और दूसरा एक बात और है कि जो मैंने कंपटीशन की बात की है, कंपटीशन का कि जैसे आपने मेडिकल का कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया आफ्टर +2, तो उसके बाद मान लो, वैसे तो प्राय सफलता पहले ही चांस में मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले चांस के अंदर, पहली स्टडी के अंदर नॉलेज फ्रेश होती है। बाई चांस से ना मिले तो कहेंगे जी पेपर ड्रॉप कर दिया जी, ये मेडिकल का एग्ज़ाम अगले साल देंगे। तो अगले साल क्या, और अगले साल भी अगर नंबर नहीं आया तो साल तो बर्बाद हो गया। तो ऐसे नहीं करें। मेडिकल का मान लो एक एग्ज़ाम या टेक्निकल का आपने एक एग्ज़ाम दिया है, अगर तो नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं नंबर आया तो आप BSc में, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, आगे एडमिशन ले लेना चाहिए, जिससे कि कम से कम साल तो बर्बाद ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम जिसको मिस कर जाते हैं। और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो हमने बातें की हैं, इसके लिए केवल सरकार ही दोषी नहीं है, दोषी उसमें हम भी हैं। हम जो सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए तो अब लाभ भी क्या उठाएंगे। एक गरीब आदमी अगर सरकारी अस्पताल में मरीज को लेके जाता है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, हजारों मरीज है, डॉक्टर बेचारा एक, और डॉक्टर भी क्या करेगा, तो वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जो शिक्षा में भी है, हमें जो हम अगर सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ उसमें थोड़े से स्टैंडर्ड का थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। तो इसलिए अमीर आदमी या बड़े लोग जो है सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बच्चे का बोला जी स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। तो स्कूल ही ऐसे क्यों ना खोले जाए, सरकार जिसके अंदर स्टैंडर्ड बढ़ा के रखे, जिसके अंदर पूरी जो प्राइवेट वाले बना रहे हैं उसको स्टैंडर्ड बना के रखे। तो इस प्रकार से जो आज हमने बात की है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के बारे में बात की है। ये कितनी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि ये पॉलिटिकल व्यू से और आलोचनात्मक हो, जिसमें मेरी भी कई बातें आपको यानी गलत लगे, तो कोई बात नहीं। हमें जितना भी हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि वो सुविधाएं जो दे वो सुविधाजनक हो, हर एक को मिले। तो ये आवश्यक है। आज के लिए इतना बहुत कुछ। थैंक यू सो काइंड।